गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लाइफ में क्या मेजर बिग चेंजेस आएंगे 22 से 28 ऑफ फेब के लिए। या गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। कैप्रिकॉर्न ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी आपकी लाइफ में 22 से 28 ऑफ फेब के लिए मकर राशि। डेथ एंड रीबर्थ, तो कोई सिचुएशन है जो कंप्लीटली ओवर हो रही है आपकी लाइफ में। कैप्रिकॉर्न एक एंडिंग, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। सो पास्ट में क्या चल रहा था कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में? पास्ट में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो पास्ट में एक पैशन, एक अट्रैक्शन, एक डिजायर टू डू समथिंग, ठीक है, किसी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। आप बहुत डिजायरस एनर्जी में थे, आप बहुत पैशनेट थे, अट्रैक्शन दिख रहा है किसी सिचुएशन, किसी पर्सन के रिगार्डिंग, एंड आप लिटरली कुछ करना चाह रहे थे उस एनर्जी को लेके। ठीक है, प्रेजेंट में यहाँ पे क्यों आया है, सॉरी प्रेजेंट में क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए उनकी लाइफ में? 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन, डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट दिखाई दे रही है आपके साइड से कैप्रिकॉर्न। ऐसा लग रहा है कि आप उस करंट सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, 22 से 28 ऑफ फेब के लिए क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में? 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी तरह से अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो और बहुत सारा फाइट कर रहे हो। चैलेंजेस भी काफ़ी दिख रहे हैं। लेट्स सी पास्ट में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है पास्ट में। 6 ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। ओके, पास्ट में कोई सिचुएशन थी कैप्रिकॉर्न जहाँ पे आप काइंड ऑफ बहुत विक्टोरियस फील कर रहे थे, बहुत सक्सेस, विक्ट्री फील कर रहे थे। ठीक है, एट द सेम टाइम आप अपने करियर पर फोकस कर रहे थे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा करियर और ड्रिवन नज़र आ रहे हो पास्ट में, और बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो। ठीक है, एंड काइंड ऑफ आप बहुत सारे लेसन्स लेते हुए नज़र आ रहे हो। मीन्स आप बहुत ज़्यादा अपने स्टेबिलिटी और पोर्शन को लेके आप बहुत पेशेंस में दिखाई दे रहे हो। और एक फायर एनर्जी दिख रही है आपके अंदर। ठीक है, विक्ट्री, सक्सेस, आपके करियर को लेके, आपकी स्टेबिलिटी को लेके, फाइनेंशियल्स को लेके, जॉब को लेके आप बहुत पैशनेट दिख रहे हो और बहुत पैशन से आप चीज़ें करते हो नज़र आ रहे हो। यू फील लाइक कि ये सिचुएशन सक्सेसफुल ज़रूर होगी, एंड इसी एनर्जी के साथ आप लॉट्स ऑफ एफर्ट, बहुत सारे एफर्ट डालते हो नज़र आ रहे हो। ठीक है, बट यहाँ पे कोई पर्सन हो सकते हैं जो कि अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं, जिनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट में नज़र आ रहे हो, साइलेंस काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो अंदर ही अंदर। ठीक है, मे बी ये पर्सन आपको लेके बहुत अट्रैक्टेड थे पास्ट में। ठीक है, सो आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो। प्रेजेंट में 8 ऑफ कप्स क्यों है?
द सन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो किसी तरह की क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है आपको किसी सिचुएशन में, ठीक है, मेजर क्लैरिटी। एंड विद दिस क्लैरिटी, जहाँ पे आपको क्लैरिटी आ रही है उसी एनर्जी में यू फील लाइक कि आपको इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। एंड स्लोली यू जस्ट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, एंड विद दिस क्लैरिटी यू हैव दैट इमोशनल डिटैचमेंट, ठीक है। जैसे ही एक क्लैरिटी आ रही है इस सिचुएशन में, आपके अंदर एक डिटैचमेंट फैक्टर भी बढ़ गया है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नाउ यू डोंट फील द सेम एनर्जी जैसे कि आप पहले फील करते थे, वैसा ही सिमिलर फीलिंग नहीं है, एक डिटैचमेंट दिखाई दे रही है। ऑल दो यू हैव क्लैरिटी, ठीक है। सो आप इस सिचुएशन से में 50-50 एनर्जी में नज़र आ रहे हो, मीन्स आगे भी बढ़ रहे हो और सम काइंड ऑफ वेटिंग भी दिख रही है। वेटिंग यहाँ पे इस चीज़ के लिए दिख रही है कि स्लोली आप कहीं ना कहीं सिचुएशन से काइंड ऑफ इस सिचुएशन में कुछ हो जाए, या फिर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करे, जो कमिटमेंट फैक्टर आप चाह रहे हो वो प्रोवाइड करे, ठीक है। और एक कमिटमेंट और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में क्रिएट हो, जनरेट हो और आए। क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि वेट कर रहे हैं एक स्टेबल ऑफर के लिए कैप्रिकॉर्न। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये हो सकता है कि आप किसी तरह के स्टेबल ऑफर के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम एक मेजर क्लैरिटी है आपके अंदर, और मे बी आप किसी को एक स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हो, बट आप सही समय का वेट कर रहे हो या सही पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है। सो अगेन आप किसी लियो से डील कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए 22 से 28 ऑफ फेब के लिए? 7 ऑफ वॉन्ड, द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। ओके, सो द मोर यू फेस चैलेंजेस, द मोर यू फील लाइक कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट क्रिएट हो रही है। यू फील लाइक यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दीज चैलेंजिंग सिचुएशंस। आपको मूव ऑन करना है और आपको अपने करियर, अपने स्टेबिलिटी, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर फोकस करना है। एट द सेम टाइम आप एक ग्राउंडेड और मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। या फिर आप एक सिंपल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। करियर में स्टेबिलिटी, करियर में सिक्योरिटी, करियर में एक अबंडेंस मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप इस स्ट्रगल और चैलेंजिंग एनर्जी से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो अपने लिए। एंड द मोर यू मूव ऑन, मोर यू फील लाइक कि आपको अपने करियर पर फोकस करना है, अपने स्टेबिलिटी पर फोकस करना है, अपने ग्राउंडेडनेस, अपने सिक्योरिटी पर फोकस करना है, अपने फाइनेंशियल्स पर फोकस करना है। मीन्स मैनिफेस्ट करना है। आप मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो